Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to discuss what is conic sections, how it formed, etc. This is our part 3rd of this chapter conic sections. First हम करेंगे कॉनिक सेक्शन कैसे फॉर्म में आते हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है और कौन सी फिगर के लिए कॉनिक सेक्शन में क्या कंडीशन होती है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने जैसे एल जो लाइन की है ले लिया है, टेक अ लाइन एल जो क्या है फिक्स है, एंड एक हमने पी लाइन ली है जो इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करती है, जिसे हम क्या ले लेते हैं वी. अगर मैं इस एल फिक्स्ड लाइन को इस पी लाइन के थ्रू जनरेट कराऊं, जनरेट इन द सेंस आप ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपको इस एग्जांपल से समझा रही हूँ. जैसे ये मेरी पेंसिल जो है वो एल है, ये मैंने जो मेरा ब्लैक पेन है वो मेरा क्या है हमारा पी है जो लाइन है. अगर मैं इसको, ये मेरा जो लाइन है, अगर मैं इस पेन को इसके आसपास से घुमा दूं, ठीक है ना, जैसे हम करते नहीं, जैसे ऐसे ऐसे इसकी फिगर से हम ऐसे ऐसे घुमा दें, तो अगर आप देखोगे अगर इस लाइन को हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आप कुछ इस तरह से इसकी फिगर देखेंगे. इसको हम ज्वाइन करा देते हैं. और फिर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं. ये कुछ रफ सा बना है, मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ बना के, ये ठीक है. अब इसको हम इरेज कर देते हैं. तो ये बन जाता है हमारा राइट सर्कुलर कोन. मतलब अगर आप एक एल फिक्स लाइन लेते हो और उस पर कोई आप पी लाइन लेते हो, और ये तो हमारी फिक्स है, आपने उस लाइन को ऐसे ऐसे इसके इर्द गिर्द घुमाना है. जब वो क्या करेगी, इस तरह जनरेट कर देगी, तो जनरेट करने से एक फिगर हमारे सामने जो आती है दैट इज द राइट सर्कुलर कोन. तो ये मेरा बन गया, एक्चुअल में ये फिगर बन गई. ये मैंने आपको रफ में बताया कि अगर कोई आप फिक्स्ड लाइन लेते हो और उस पर एक लाइन के साथ उसको जनरेट करते हो तो इस तरह का एक राइट सर्कुलर कोन हमारे सामने बन के आता है. और इस फिक्स्ड लाइन को हम बोलते होते हैं एक्सिस, ठीक है ना. और ये हमारी ये लाइन है पीवी, उसको हम बोलते हैं जनरेटर. जनरेटर मतलब जिससे हमने क्या है इस एक्सिस के थ्रू हमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने पे जो फिगर हमारे सामने बन के आई वो बनी राइट सर्कुलर कोन. और जो इस लाइन को यहाँ पे पी वी पे कट करती है, तो ये वाला जो इसका होता है वर्टेक्स होता है. वर्टेक्स मतलब इसने पूरी फिगर को दो इक्वल पोर्शन में क्या है डिवाइड कर दिया, ये हमारा वर्टेक्स है. और जो ये हमारी लाइन है इसके साथ ये बनाती है अल्फा एंगल, इसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल. ये आपने जो भी आपने 10th में अगर आपने वो फॉर्म्स की होंगी कोन में, आपने ये कोन है कुछ इस तरह से देखा होगा, तो वो कोन इस तरह से हमारा बनता है. एक एक्सिस से एक लाइन को रोटेट करते हैं तो एक फॉर्म बन के आती है जिसको हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं. वो जनरेटर पीवी है हमारा, और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा होता है, ये हमारा वर्टेक्स होता है. तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्या बन जाते हैं, दो नैप्स बन जाते हैं. नैप्स मतलब बिकॉज एक अपर पार्ट होता है एक लोअर पार्ट होता है, तो अपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं अपर नैप्स, एंड दैट इज लोअर नैप्स. सो ये रहा, टेक अ लाइन एल, ड्रा अ लाइन अनलिमिटेड पासिंग थ्रू वी. ये हमारी लाइन एल है, ये हमने एक क्या है लाइन ड्रॉ करी जो वी से पास होती है. एज पी मूव द लाइन पी बी, जैसी मैं पी को मूव्स करती हूँ, मतलब इसको रोटेट करती हूँ, स्वीप्स ऑन राइट सर्कुलर कोन हैविंग एल, तो हमारा क्या बन जाता है एक राइट सर्कुलर कोन बन जाता है जिसका एल क्या होता है एक्सिस, वी क्या होता है वर्टेक्स. तो एल एज एक्सिस, वी एज अ वर्टेक्स. ईच पी वी इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द
कौन, जो हमारा पीवी है वो क्या होता है, जनरेटर। मैंने अभी बताया था ना, जनरेट मतलब जो जनरेट करता है, जिसके जनरेट रोटेट होने से आपको कुछ फॉर्म मिलती है। एंड द एंगल अल्फा बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर, देखो ये अल्फा एंगल दोनों के बिटवीन बन रहा है, ये मेरी एक्सिस है, ये मेरा जनरेटर है, उसको क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। द लोअर एंड अपर पोर्शंस ऑफ द कोन विच मीट एट वर्टेक्स वी कॉल्ड नेप्स ऑफ द कोन। जो हमारे लोअर और अपर पोर्शन है वो कोन पे किस पे मीट करते हैं, वी पे मीट करते हैं। एंड बोथ आर नोन एज नेप्स ऑफ द कोन, अपर नेप्स एंड लोअर नेप्स। एंड इन द एंड व्हाट इज कॉनिक सेक्शन। अब हमने पूरी मैंने इस आपको एक फॉर्म जो बना के दिया है, ये तो हमारा बन गया एक राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन सीखा, अब बारी आती है कॉनिक सेक्शंस की। दोज कर्व्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। जैसे मैं कोई कोन ले रही हूँ और एक प्लेन ले रही हूँ, प्लेन कैसे, प्लेन वैसे ना ये होता तो 3D में है ऐसे कुछ, तो जो प्लेन जो हमारा राइट सर्कुलर कोन के साथ इंटरसेक्ट करके जो भी इतना पार्ट इन दोनों के बीच में कॉमन आएगा, उसमें हम देखेंगे कौन सी फिगर बन रही है, कौन सी कर्व बन रही है। उन कर्व्स को हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। दोज कर्व्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन प्लेन बोथ जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कर्व बनेगी, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। इस तरह से कुछ जो कोन है प्लेन को जब कट करेगा तो प्लेन और कोन में इस तरह की आपको फिगर दिखने को मिलेगी। तो हमने ये देखना है कि एक तो जो अल्फा है ये कौन सा कोन है हमारा, जो एंगल है इस एक्सिस का जनरेटर के साथ है, और जो ये वाला एंगल है ये वो एंगल है यहाँ पे हमारा कोन राइट सर्कुलर कोन एंड प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने बस कंडीशंस बनानी है इस थीटा पे। जैसे जैसे इस थीटा के एंगल्स में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे जो हमारा प्लेन है और कोन है वो इंटरसेक्ट जब करेंगे इसकी फिगर चेंज होगी। जैसे मैं आपको फर्स्ट अब बताने जा रही हूँ, ये देखो, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 कब होगा, 90 मतलब परपेंडिकुलर, मतलब जब मेरा जो थीटा है, देखो अब ये एंगल है ये वाला बन रहा है ना, ठीक है, ये अब ये मेरा थीटा यही अगर यहाँ ऐसा होगा, सॉरी, तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अब ये मेरा जो एंगल है, देखिए ये एंगल हमारे कोण का है तो ये हमारा अल्फा एंगल है, और ये हमारा एंगल अब कौन सा है, थीटा एंगल। अब थीटा मेरा क्या है 90 डिग्री, मतलब जब मेरा कोण और प्लेन इंटरसेक्ट इस तरह से करेंगे कि एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री का बन जाएगा, तब जो हमारी फिगर है कौन सी होगी, अब मैं आपको बता के दिखाती हूँ। ये हमारा होगा सर्कल। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जो हमारा कॉनिक सेक्शन है वो क्या होगा, सर्कल। ये हमारा प्लेन है, जब प्लेन इस राइट सर्कुलर कोन को इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो इस जो इंटरसेक्टिंग जो हमारी प्लेन और राइट सर्कुलर कोन की जो कर्व बनती है वो हम देखते हैं एक सर्कल बनता है। थोड़ी सी मेरी फिगर इधर से उधर हो सकती है बिकॉज मैं रफ बना रही हूँ और ड्राइंग भी ठीक ठाक है मेरी, तो आप बस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। जब इंटरसेक्टिंग अ राइट सर्कुलर प्लेन बाय कोन बाय अ प्लेन, देन कर्व कौन सी बनती है हमारी, सर्कल। किस एंगल पे ये कट हो रहा है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो हमारी कंडीशन मिल गई हमें, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री द कर्व्स कॉनिक सेक्शन इज ए सर्कल। ये आपको एमसीक्यू में जब मोस्टली जब हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तब हमें आप एक्चुअली पूछ लिया जाता है कि जब आपका राइट साइड को कॉर्नर प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं थीटा हमारा क्या हो कि हमारा कॉनिक सेक्शन जो है वो सर्कल बन जाए, तब हमें पता चल रहा है हमारा जो इंटरसेक्टिंग एंगल है दोनों के बिटवीन वो 90 डिग्री का होना जरूरी है। अब हमें थीटा सिर्फ यहीं पे लेना है बिकॉज ये राइट सर्कुलर है, मतलब राइट एंगल के लिए हमें ये परपेंडिकुलर चाहिए, दैट्स वाई मेरा थीटा मैंने यही लिया है। यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी कोन की एक्सिस है, ये हमारी जो प्लेन की है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ सेकंड, नाउ नेक्स्ट,
अगर आपको ऐसे नहीं समझना, एक्चुअली प्लेन जो राइट सर्कुलर है ये सब 3 डायमेंशन में है। इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हमें एक्चुअल में फिगर क्या है इसकी अच्छे से क्लैरिफाई नहीं होती है। सो इसके लिए जा तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐसे कंसेप्ट समझना है तो जैसे आप वो नहीं देखते एक जो पुराने टाइम में वॉच होती थी रेत वाली, अब तो नहीं है, जिससे वो जब हमारे क्लॉक टाइम का कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुआ था वो रेत से काउंट करते थे। जब जैसे जैसे रेत नीचे को गिर रही है टाइम कम होता जा रहा है तो उसको हम एज ए राइट सर्कुलर कॉन्ट्रेट कर सकते हैं। एंड जो ब्लेड है, आपके पास ब्लेड होता है जैसे, ठीक है ना, तब जैसे ब्लेड को आप एज ए प्लेन डिस्कस कर सकते हो। तो जब मैं प्लेन और उस जो मेरे पास रेत वाली एज ए क्लॉक में ट्रेट कर रही हूँ, तो अगर उसको मैं बिल्कुल ऐसे उसके जो एक्सिस के बीच में से ऐसे कट करूंगी तो मेरे को क्या है, एक ऐसी जो है एक प्लेन में फिगर मिलेगी। जब आप क्या करोगे उस रेत वाले में बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर बीच से ऐसे कट करोगे तो आपको ऐसी फॉर्म क्या है दिखने को मिलेगी। तो वैसे जितना मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हो सके इसको स्लोली स्लोली समझना। नेक्स्ट है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा द सेक्शन इज ए पैराबोला। मतलब जो हमारा मैंने प्लेन इस तरह से रख दिया कि मेरा जो थीटा है वो अल्फा के इक्वल हो जाए। मतलब जैसे ये अल्फा है यहाँ पे, जे जो मेरा प्लेन क्या इंटरसेक्ट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन के साथ, वो जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। अब देख लीजिए थीटा ये अल्फा दोनों क्या है बिल्कुल सेम है। मेरी थोड़ी सी फिगर इधर से उधर हो सकती है, बस आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। वैसे भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी सभी बुक्स में आपके स्टार्टिंग वाले चैप्टर में इसके बिल्कुल फिगर्स अच्छे से दी हुई हैं। जब मेरा ये प्लेन कोन के साथ ऐसे इंटरसेक्ट करता है कि थीटा बिल्कुल अल्फा के इक्वल हो जाता है। ये इक्वल कब होगा, जब मेरा ये प्लेन इस राइट सर्कुलर कोन के इस वाले पार्ट के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो मेरी जो फिगर बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, आप देखना इस तरह से, मतलब इस तरह से। तो ये मेरा बन गया पैराबोला। वैसे तो पैराबोला 4 तरह के होते हैं, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, एक होता है राइट हैंडेड पैराबोला, एक होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये चारों पैराबोला जो है डिपेंड करते हैं थीटा पे। अगर मैं इसको इस लाइन के साथ पैरेलल रह रही हूँ तो ये मेरा कौन से वाला बन गया, ये मेरा अपवर्ड वाला पैराबोला बन गया। सिमिलरली अगर मैं प्लेन को इस साइड पे रखूँ या इस साइड पे रखूँ या इस साइड के पैरेलल रखूँ तो हमारा जो है फिगर भी इन चारों में से एक ना एक है जरूर बनेगी। याद रखना ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला। वैसे मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें चारों पैराबोला हम इसे डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो ही होगी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ये हमारा अपवर्ड पैराबोला, ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो जैसे मैंने इस वाली लाइन के पैरेलल बिल्कुल बनाया ये प्लेन, तो थीटा अल्फा के इक्वल बनाने के लिए तो मेरा ये वाला पैराबोला बना है। सिमिलर के प्लेन को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, ऐसे इस लाइन के शिफ्ट कर दूं, इस लाइन के शिफ्ट कर दूं, तो मेरे चारों पैराबोला हमें क्या मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90। मतलब 90 से छोटा लेना है बट अल्फा से बड़ा लेना है। कहने का मतलब अब राइट एंगल नहीं होगा, अब हमारा अक्यूट एंगल होगा बट अल्फा से बड़ा होगा। देन कौन सा सेक्शन बनेगा पहले बाद में देखेंगे, पहले हम फिगर को देख लेते हैं। जैसे ये मेरा प्लेन है, अब ये मेरा अल्फा एंगल है, इससे तो मैंने बड़ा लेना है, तो मतलब इससे मेरा थोड़ा सा, अब इसके हम पैरेलल नहीं रख सकते, पैरेलल रखेंगे इन लाइन के तो हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये थोड़ा सा टेढ़ा सा रखना पड़ेगा, दैट्स वाई ये हमारा अल्फा से बड़ा जाएगा। अब ये राइट एंगल भी नहीं है बिकॉज राइट एंगल के लिए इसको ऐसे कट होना पड़ेगा। तो हमें पता है राइट एंगल ये होता है, तो इससे छोटा अल्फा से हमने बड़ा लेना है। दैट्स वाई मैंने प्लेन को इस तरह से रख दिया कि थीटा जो अल्फा से बड़ा 90 से छोटा हो गया। अब हम देखेंगे कि इसकी फिगर कौन सी बन रही है। जब हम इसकी फिगर देखेंगे, जब इनको ज्वाइन करते हैं हम, ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से बन रही है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये प्लेन है, कुछ इस तरह से, एक इस तरह से होता है हमारा, एक
इस तरह से। और इस कर्व सेक्शन कॉनिक सेक्शन को हम एलिप्स बोलते हैं, ओवल शेप में होती है, इसको आप सर्कल नहीं बोल सकते। सर्कल एक प्रॉपर गोल राउंड फिगर होती है और ये हमारी एक ओवल शेप में है, जिसको हम क्या बोलेंगे, दिस कॉनिक सेक्शन इज एलिप्स व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारा जो है प्लेन, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे कि ये 90 से कम हो और अल्फा से इसका एंगल बड़ा है। तो ये मेरा थीटा कुछ इस तरह से यहाँ पे है और ये फिगर हमारी इस तरह बन गई। तो अब हमने देखा इन ईच ऑफ अबव द प्लेन कट्स एंटायरली क्रॉस वन ऑफ द नैप्स ऑफ द कोन। जैसे हमने पहले इस फिगर में देखा, ये अपर कोन में करा था, अगर हम नीचे भी करेंगे तो डिपेंड सेम ही आएगा। सिमिलरली जैसे मैंने ये देखा, ये इसने अपर नैप लिया है, मतलब जो हमारा प्लेन है सिर्फ एक नैप को ही कट कर रहा है, मतलब इसमें दो नैप नहीं आ रहे। सिर्फ इन तीन फिगर में एलिप्स, सर्कल एंड पैराबोला में हमारा जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ वन नैप ऑफ द कोन को कट कर रहा है, आइदर अपर और लोअर। वो डिपेंड करता है आपने प्लेन को कहाँ पे रखा है, किस तरह सेट किया है, और जो हमारे थीटा कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो गया। अब हमारी लास्ट टाइप हम करने जा रहे हैं। ये हमारे दो एलिप्स होते हैं। इन आप एक बार फिगर देख लीजिए, इन फिगर को हम अच्छे तरह से डीपली से इनकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट इज व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन अल्फा। जब अल्फा से बड़ा होता है तो वो एलिप्स बनाता है। अब अल्फा से हम छोटा ले रहे हैं, अल्फा के इक्वल भी ले लिया, अल्फा से बड़ा भी ले लिया। अब हमारा केस है व्हेन थीटा इज लेस देन अल्फा। इसमें एक खास बात यह है कि प्लेन इसमें क्या है, बोथ नैप्स को कट कर रहा है, अपर एंड लोअर बोथ। So the plane that cuts upper and both lower naps, the curve of intersection is hyperbola. अब जो इंटरसेक्टिंग हमारा जो एंगल है, दैट मेड बाय इंटरसेक्टिंग प्लेन एंड कर्व, जो राइट साइड को कोन में है, तो हमारा जो कोन और प्लेन इंटरसेक्टिंग करके फिगर बना रहा है, वो बना रहा है हाइपरबोला कुछ इस तरह से। इसे हम हाइपरबोला कहते हैं। एक हाइपरबोला ये वाला होता है, डिपेंड करता है हमारा प्लेन किस तरह से। जैसे ये मैंने प्लेन इस तरह से सेट किया है कि मेरा जो थीटा एंगल है वो अल्फा से छोटा रहे, ठीक है ना, ये अल्फा से क्या है, छोटा रहे। तो मेरी फॉर्म जो है इस तरह से बनी है, ये वाली। सिमिलरली ये रही, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक प्लेन को और एक आप क्या करो, जो हमारा राइट साइड कोन है उसको ऐसे रखो, तो आप कट करोगे तो जो ऐसे ही मेरा प्लेन यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, ये मेरी फिगर बनी हुई है, ठीक है। सिर्फ प्लेन और कोन का जो पार्ट कॉमन में आ रहा है, आपने वो फिगर को आप बाहर निकाल के देखो, ऊपर से देखो। आपने कोई भी 3D अपने व्यू देखना हो तो उसको ऊपर से, नॉट बॉटम, ठीक है ना, अबव ऑफ दी फिगर से देखो, वो आपको डीपली दिखेगा। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, मतलब इसमें होल भी होता है अंदर से जो आपकी फिगर बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर बनाई देगी। इसके लिए मेरे को थीटा यहाँ पे कुछ इस तरह से रखना पड़ा कि ये अल्फा से क्या, देखो ये इतना सा थीटा एंगल है, ये मेरा अल्फा है। दिखने में पता चलता है जो थीटा एंगल है वो बहुत ही छोटा एंगल है और अल्फा एंगल बहुत इससे बड़ा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हम कह सकते। सो दिस कर्व इज नोन एज द हाइपरबोला। सो फ्रेंड, हमने आज की वीडियो में ये देखा कि अगर प्लेन और राइट साइड को कौन कौन इंटरसेक्ट कराते हैं तो कौन सी थीटा की कंडीशंस होगी जो सेमी वर्टिकल एंगल से रिलेटेड होगी। तो उसमें हमें कौन कौन से कॉनिक सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक सर्कल मिला जिसमें थीटा 90 डिग्री है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा द सेक्शन इज नोन एज पैराबोला, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा लेस देन 90 सेक्शन इज एलिप्स, एंड लास्ट इज व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा द कॉनिक सेक्शन नोन एज हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, दोज कर्व विच आर obtained by intersecting plane and right circular cone are known as कॉनिक सेक्शन। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको समझा सकूं, अगर कुछ मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, बट आप अपनी फिगर्स के लिए बुक्स को सामने रख सकते हो, कंसेप्ट को अच्छे से समझो और फिर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैराबोला डीपली समझाऊंगी, पैराबोला क्या होती है, उसकी इक्वेशन, उसके वर्टेक्स एक्सिस क्या होती है, जिसको हमने बिकॉज सर्कल तो हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था, सेकेंड फॉर्म हम पैराबोला डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।